नमस्कार मित्रों, सुबह सवेर में आप सभी का स्वागत है। और हमेशा की तरह आज फिर मैं एक ऐसी घटना को लेकर के आप सभी के बीच में आया हूं कि मैक्सिमम लोगों के साथ ये घटनाएं घटित हुई होगी। बात कर रहे हैं हम ट्रेन के सफ़र की। और ट्रेन के सफ़र में वो जो वेंडर होते हैं, एक तो कंपनी की तरफ से होते हैं, रेलवे की तरफ से होते हैं, और एक बेचारे अपने दो जून की रोटी रोजगार के लिए काम करते हैं। तो ऐसे ही सफ़र के दौरान एक वाक़या मुझे याद आया कि हम सफ़र कर रहे थे और सफ़र के दौरान पानी की बॉटल खरीदी गई। पानी की बॉटल मेरे सामने जो सहयात्री थे उनके द्वारा खरीदी गई, और जब खरीद ली तो उन्होंने फिर उसका लेबल देखा और उस लड़के से कहा कि ये तो नकली है, मुझे ओरिजिनल बिसलरी की चाहिए या किसी ब्रांड की चाहिए। तो उसने कहा कि वो तो आपको कैंटीन से लेना पड़ेगी। तो बोले एक काम करो, ये 10 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना मेरे से, कैंटीन से आप जो है मेरे को ब्रांडेड बॉटल ला के दो कंपनी की। वो महिला ने अपने पर्स से 500 रुपये दिए उसे। पहले उसे बारकोड पे देने की बात कही तो बोले मैं तो पढ़ाई के उद्देश्य से अपना एक काम कर रहा हूँ, पार्ट टाइम बिजनेस है, मेरे पास ऐसा कोई ट्रांजैक्शन का काम नहीं है, बारकोड और मैं ये इस टाइप के ऐप नहीं चलाता। लड़के को 500 रुपये दिए। वो महिला ने पानी पीने की बड़ी बेचैनी, प्यास बहुत तेज थी। लड़का गया, कैंटीन पे भीड़ थी, उसे थोड़ा समय लगा। इतनी देर में गाड़ी ने सीटी दी और गाड़ी चल पड़ी। महिला बेचैन हो गई। वो बोलने लगी कि मेरे 500 रुपये ले गया लड़का, ये लोग ऐसे ही होते हैं, फला। उस लड़के को, उसकी गरीबी को उस महिला ने जितना भला बुरा बोलना था उसने बोला, कोई कसर नहीं छोड़ी। अगला स्टेशन आया। महिला की प्यास की बड़ी बेचैनी थी, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया तो वो बोले ना, मैं बिस्लरी के अलावा कोई दूसरा पानी नहीं पीती। ठीक है, हम भी देखते रहे। अगले स्टेशन पे वो लड़का आया हड़बड़ाते हुए। उसने पानी की बोतल दी। 480 रुपये उसकी जेब में थे। उसने निकाले और गिने। महिला तब तक उसके ऊपर बरस पड़ी, तुम लोग बड़े लालची हो, गरीब होते ही ऐसे हैं, थोड़े से पैसे देखे नहीं कि उनका ईमान पलट जाता है, नीयत खराब हो जाती। इतनी बातें, 17 तो 60 बातें उस महिला ने उस बच्चे से कह डाली। हम लोग भी सुनते रहे, लेकिन महिला थी, क्या कहते उसे। बच्चे ने पैसे गिने। उस महिला के हाथ में जो है 480 रुपये वापस दिए। बिस्लरी की बोतल जो ओरिजिनल कीमत में है उसी में दी। महिला के कलेजे में थोड़ी ठंडक पड़ी। उसने 2 घूंट पानी पिया और फिर उस बच्चे से, स्वाभाविक है, इंसान कोई भी हो, थोड़ा इंसानियत तो हर व्यक्ति के अंदर होती है, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उस लड़के से माफ़ी मांगी कि मेरे से गलती हो गई और मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा। और उस महिला को अफसोस हुआ तो उसने 50 रुपये उस लड़के को कहा कि ये आप बहुत दूर तक आ गए, आप वापस कैसे जाओगे। लड़के ने कहा कि मैं लेट तो हो गया हूँ, घर मेरी माँ अकेली है और मेरा इंतज़ार कर रही होगी, आज मुझे डांट भी पड़ेगी क्योंकि मुझे घर जाके मेरी माँ के लिए खाना भी बनाना पड़ता है, मेरी माँ बीमार है। महिला को फिर और अफसोस हुआ। उसने उस बच्चे को बिठाया पास में। उसका एक इंसानियत फिर धीरे धीरे जागने लगी उसके अंदर। बच्चे से परिचय लिया। उसने पैसा लेने से मना कर दिया और कहा कि अगर मुझे कमीशन होगा तो मेरे को जो कैंटीन वाला देगा उसमें से दे देगा ₹1-2। उसने 50 नहीं लिए। महिला का दिल और पसीजा और उस बच्चे की बातों से प्रभावित हुई। साधारण सा मोबाइल लेकर के वो बच्चा अपनी माँ को बोलता है कि माँ मैं लेट आऊँगा और ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। बच्चा मोबाइल पे बात कर रहा था, तभी उसके आस्तीन से खून रिस रहा था।
महिला ने कहा कि ये खून कैसा? बोले मैं गाड़ी चल रही थी और ट्रेन डब्बे में बैठने के कारण फिसल गया डब्बे में, और मुझे कोनी पे उसके गेट की जो थी एंगल उसका खरोच आने से ऐसा हुआ। महिला ने जितनी बातें कही थी उस बच्चे के लिए, वो सारी उसे रिवाइंड हो रही थी, और वो रिवाइंड ऐसी हुई कि उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, और उस महिला का उस बच्चे से एक अमिट प्रेम जिसे कहते हैं, वो उसे एक ऐसा रिश्ता बना लिया उसने उस सफ़र के दौरान कि वो उस बच्चे की पढ़ाई का सारा खर्च उठाने के लिए तैयार हो गई। महिला उस बच्चे से अक्सर मिलने लगी, वो बच्चा उस महिला के इस सहयोग से पढ़ लिख कर के अच्छी नौकरी करने लगा, उसका जीवन स्तर सुधरने लगा, और ये सफ़र का रिश्ता एक अटूट रिश्ता बनकर रह गया। तो आपको इस कहानी से क्या समझ में आया? मैं हमेशा अपना ओपिनियन देने के बजाय आप लोगों से ओपिनियन लेना चाहता हूँ। आप समझें कि रिश्ते क्या होते हैं और रिश्ते कैसे बनते हैं, कैसे बिगड़ते हैं। तो मिलते हैं और किसी इस तरह के कुछ मेरे दिमाग में भी मेरी जीवन में जो घटनाक्रम घटती हैं वो भी इस कार्यक्रम को शुरू करा तो वो याद आने लग गए हैं समय, और वो घटनाक्रम तो मैं आप लोगों में साझा करता हूँ। तो आप लोग इसे किस तरह से देखते हैं, किस तरह से समझते हैं, ये आपके बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। मेरा काम जो है, मैं अपनी कुछ यादों को कुछ बुकों में से निकले हुए, कुछ आप जैसे मित्रों के द्वारा दिए गए जो विषय हैं उन पे चर्चा करने के लिए रोज़ सुबह सवेरे आप सभी के बीच में आता हूँ। तो मिलते हैं कल फिर किसी विषय के साथ। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। नमस्कार।